ये स्टोरी है एक किंग और उसके वजीर यानी मंत्री की। वजीर राजा के दरबार में सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड आदमी था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पर शक कर सकता था, लेकिन वजीर की कई बातों को वो आंख बंद करके विश्वास करता था और ये रिलेशनशिप करीब 30 साल पुरानी थी। 30 साल से वजीर ने राजा को कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करा था। हर एक डिसीजन जो राजा के लिए वजीर ने लिया हमेशा सही साबित हुआ, बेनिफिशियल रहा। लेकिन इतनी लंबी सर्विस के दौरान वजीर को बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ी थी, जैसे कि राजा के लिए वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोगों से उसको दुश्मनी मोल लेनी होती थी, सिर्फ इसलिए ताकि राजा को खुश किया जा सके। यहाँ तक कि दरबार के दूसरे मंत्री और लोग भी इस रिश्ते से जलते थे। यार, इनके इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? उन्हें फील होता था कि राजा हम पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है, इतना कि इस पर करता है। राजा हम पे तो इस वजीर क्यों दिखाता है, यानी वजीर पे जो है इतना प्यार इतना क्यों दिखाता है। इसलिए दूसरे दरबारी हमेशा वजीर को राजा के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, बदनाम करने की कोशिश करने में लगे रहते थे, जो कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर कहते हैं ना कि टाइम बहुत ही परिवर्तनशील चीज है। अगर आप लगे रहो किसी चीज के पीछे एक लंबे टाइम तक तो वो मिल जाता है। तो लोगों ने रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश की और आखिरकार हुआ क्या? वजीर राजा के कैंपेन और मिशंस में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला कि ये पता करने में कि एक बड़ी साजिश जो है उसके पीछे चल रही है। उसे गद्दार साबित करने की आखिर में सबने मिलकर राजा को झूठ प्रमाण देकर के झूठे प्रूफ दिखा करके ये प्रूफ कर दिया कि वजीर धोखेबाज आदमी है और जल्द ही राजा की राजगद्दी पर दुश्मनों के साथ मिलकर अटैक करने वाला है। बाकी दरबारी भी कम नहीं थे जो ये सब साजिश रच रहे थे। यह भी कम नहीं थे, इनकी बदनामी कभी हुई नहीं थी राजा के सामने, इसलिए राजा ने भी उनकी बात और प्रूफ मान लिए। बिना वजीर को अपनी सफाई देने के लिए चांस दिए, वजीर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब 30 साल पुराना रिश्ता जो था किसी और के कहने से इतना बड़ा रिश्ता भी फीका पड़ गया। राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी और उस टाइम ये परंपरागत थी कि जिस भी इंसान को ये सजा सुनाई जाती थी, मौत की सजा सुनाई जाती है, उस टाइम होता ये था कि उसके हाथ पर बांधकर भयानक पालतू शिकारी कुत्ते के बाड़े में फेंक दिया जाता था। एक बाड़ा होता था, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, भयानक शिकारी वो थे वो, और उसमें फेंक देते थे। अगर उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी, जो कि उस इंसान की चमड़ी उधेड़ देते थे। बहुत ही भयानक सजा थी ये, और ये न केवल चमड़ी बल्कि हड्डियों तक जो है नहीं छोड़ते थे। पर वजीर ने इस सजा को सुनते ही राजा से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, मेरी सजा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दी जाए, ताकि मैं जिन लोगों के पैसे मांगता हूँ और उनसे लेकर मैं अपने कर्ज उतार सकूं, अपनी जो भी जमीन जायदाद है वो अपने बच्चों को इक्वली बांट दूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे वो लड़के लड़े न आराम से रह सकें। तो राजा ने रिक्वेस्ट को आखिरी इच्छा मान करके एक्सेप्ट कर ही लिया। ठीक है, सजा जो है 10 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको चांस मिला, उसके बाद वो वजीर जो है घर तुरंत भाग करके गया और 100 गोल्ड कॉइन्स घर से लेकर के उस शिकारी के पास पहुंचा, जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था, देखभाल करता था। वही कुत्ते जो 10 दिन बाद में इसी वजीर को खाने वाले हैं। उस इंसान यानी शिकारी के पास जाने के बाद में वजीर ने 100 गोल्ड कॉइन शिकारी को दे करके बस उसे ये कहा कि ये 10 दिनों के लिए मुझे जो कुत्ते हैं इनकी देखभाल करने के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे देखभाल करने दो इनकी, मुझे उनके साथ में टाइम स्पेंड करने दो, इसकी परमिशन मुझे दे दो। मैं आपको बदले में 100 कॉइन्स दे रहा हूँ गोल्ड के। शिकारी को तो गोल्ड कॉइन्स मिल ही रही थी, वो मान भी गया। उसके बाद उसने जो है सौदा एक्सेप्ट कर ली। और फिर क्या हुआ, अगला 10 दिनों तक वजीर उन्हीं कुत्तों के साथ में रह रहा था। उन्हें खिलाता गया, उन्हें शिकार पे ले जाता था, उन्हें नहलाता धुलाता और उनके साथ में खेलता। और 10वें दिन तक वो जो कुत्ते थे वजीर के हाथों से खा रहे थे खाना। और कुत्ते ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं। अगर आप उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं तो वो भूलते नहीं, उनको याद रहता है। उसके बाद में 11वें दिन पर वजीर को राजा के सामने लाया गया। उसकी सजा जो राजा के सामने होनी थी, हाथ पैर वजीर के बांध दिए गए, उन्हीं शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया गया, ताकि वो शिकारी कुत्ते वजीर को खा लें। शिकारी कुत्ते उस पर झपटने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते प्यार से वजीर के ऊपर गिर रहे हैं, पूछ
हिला रहे हैं। सारे कुत्ते वजीर को प्यार दिखा रहे हैं। राजा और बाकी के दरबारी ये देखकर हैरान हो गए कि इतने खूंखार कुत्ते, अग्रेसिव शिकारी कुत्ते इस वजीर को प्यार क्यों कर रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे हैं, इसकी चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ रहे हैं। राजा ने ये सब बातें वजीर से पूछी गई कि ये क्या हो रहा है, खेल अलग कैसे हो गया। वजीर बोला कि महाराज, मैंने इन कुत्तों के सिर्फ 10 दिन की देखभाल की है। सिर्फ 10 दिन की देखभाल की वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए, बल्कि मुझे प्यार दे रहे हैं। और आपकी सेवा मैंने 30 साल से की है, लेकिन आपने मेरी कुछ दुश्मनों की बातें और इल्जामों के बहकावे में आकर मुझे सजाए मौत सुना दी। राजा शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी सजा जो माफ कर दी गई और उसने वजीर को उसकी पोजीशन फिर से दे दी गई। फिर से तुम काम करो, तुम तो विश्वास के लायक हो। और उन सारे दरबारियों को जिन्होंने साजिश रची थी, उनको वजीर के हवाले कर दिया, जिन्होंने राजा के कान भरे थे। वजीर चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, बट वजीर ने अपने दुश्मनों और दरबारियों को माफ कर दिया। वजीर के माफ करने की वजह से राजा की नजरों में वजीर और ऊपर उठ गया। वजीर ऐसा कुछ करता कि अपनी इनोसेंट से राजा को समझाने की कोशिश करता, तो मैंने ऐसा नहीं करा है, तो शायद उसकी मौत हो जाती और शायद कुत्तों ने वजीर की चमड़ी उधेड़ दी होती। लेकिन वजीर ने सोचा कि मैं अपने आप को सही साबित वर्ड से करने से अच्छा एक्शन से साबित करूं। एक्शन से दिखाऊं कि राजा ने कितनी बड़ी गलती करी है, उसके वफादार वजीर पर शक करके। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीख ही मिली होगी। मैं आशा करता हूँ आपको जो भी सपना है वो पूरा हो जाए। इसी तरह इंटरेस्टेड और न्यू कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।